स्वागत है एक नए वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस पर बनाऊं। इन शैवों का आतंक इतना बढ़ गया था कि मुझे पूरा एक वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पर एक छोटा बच्चा पता नहीं कहां कहां से बीक में इधर उधर रेफरेंस मांग अपने चैनल पर दिखाकर बीक में ही मांगे हुए क्लेम्स देता है, और एक नीच पता नहीं अपने चैनल पर क्या क्या डालकर भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करता है। इसलिए इन शैवों के झाड़ भर के क्लेम्स डिबंक करते हैं। अब इन शैवों का सबसे पहले एक झाड़ भर का क्लेम रहता है कि भगवान विष्णु शिव की आराधना करते हैं, पर वन पर में तो साफ मेंशन है कि शिव सहित समस्त देवता भगवान विष्णु को पूजते हैं, और शांति पर में तो स्पेशल ब्रह्मा जी शिव जी को मनाते हैं, जिसके बाद शिव जी समस्त देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु को पूजते हैं। और रही बात भगवान विष्णु की, तो वो अपनी ही आराधना करते हैं, अन्य किसी की आराधना नहीं करते हैं। अब इन शैवों का दूसरा और सबसे फेवरेट क्लेम ये रहता है कि वीरभद्र ने विष्णु को मार दिया था। तो हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि वीरभद्र ने आखिर दक्ष यज्ञ को नष्ट क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने पढ़ा कुछ होता नहीं, और ये अपनी झाड़ भर की लिंक पुराण से वीरभद्र के फीड्स दिखाते हैं। तो महाभारत शांति पर चैप्टर 283 में ये स्टोरी आती है कि सभी देवी देवता दक्ष के यज्ञ में जाते हैं, पर वहाँ शिव जी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें वहाँ आने का आमंत्रण नहीं था, जिस वजह से माता पार्वती शोक में डूब जाती है, और वो महादेव से कहती है कि उन्हें दक्ष के यज्ञ में आमंत्रण क्यों नहीं है। और इस कारण शिव क्रोधित हो जाते हैं, और उनके ललाट से एक पसीने की बूंद धरती पर गिर जाती है, और उस जगह से एक पुरुष उत्पन्न होता है, जिसकी आंखें पूरी लाल, शरीर का रंग काला, और उसके बाल ऊपर की ओर खड़े थे, और उसने ही दक्ष के यज्ञ को पूरा नष्ट कर दिया था। जिसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी को मनाते हैं, और शिव अपना क्रोध त्याग वीरभद्र को भी रोक देते हैं। अब ये जानते हैं कि वीरभद्र ने आखिर दक्ष यज्ञ को नष्ट कैसे किया था, तो आप वीडियो स्टॉप करके यहाँ देख सकते हैं कि वीरभद्र ने कोई ज्यादा खास काम नहीं किया था। इसके बाद दक्ष महादेव से वरदान पा उनकी स्तुति करता है। अब रही बात इनके लिंग पुराण की, तो व्यास स्मृति 1.4 में लिखा है, अगर पुराण आदि कोई भी चीज वेद को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो हमें वेद को ही मानना पड़ेगा, और वेदों में भगवान विष्णु को अविनाशी बोला गया है, इसलिए हम महाभारत वाला इवेंट ही मानेंगे। और वैसे भी 9th सेंचुरी की जो लिस्ट है पुराणों की, वहाँ पे कहीं भी शिव पुराणों लिंग पुराण का नाम ही नहीं है। अब इन शैवों को कोई और खास क्लेम नहीं मिलता, तो यह दावा करते हैं कि वैदिक इंद्र और कोई नहीं महादेव ही हैं, और ये लोग ऊपर से लॉजिकलेस लॉजिक देते हैं, वेद पढ़े नहीं हैं, और झाड़ भर के क्लेम्स देते हैं। मुझे ये बताओ, इंद्र को तो वेदों में वज्र धारण करने वाला भी बोला है, और वो भी ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ, और मुझे एक झाटू ये तक बोल देता है कि महादेव भी वज्र धारण करते हैं, और उसने मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। और चलो इनकी बात मान भी ली, पर वेदों में तो इंद्र को वृतासुर हंतर बोला है, और सबको पता है कि वृतासुर हंतर कौन है, अगर उसने महाभारत पढ़ी हो तो में तो इंद्र को साची का पति भी बोला गया है, तो महादेव साची के पति हो गए क्या। और कुशिक ऋषि का पुत्र भी बोला है, मतलब कश्यप पुत्र। और ये हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है कि शक्र मतलब इंद्र जो था वो 12 आदित्य में अदिति और कश्यप का ही पुत्र था। अब इन शैवों का अगला यह क्लेम रहता है कि विष्णु की उत्पत्ति शिव से ही होती है। तो मैंने महाभारत से ही कुछ रेफरेंस दिए हैं, जिसे आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, जहाँ पर विष्णु से ही शिव की उत्पत्ति हो रही है। और अगर मैं वेदों पे जाऊंगा तो वेदों से तो ये मुझे शिव जी को ब्रह्मा जी से ऊपर से चलो छोड़ो, मैं महाभारत से ही भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन करने जा रहा हूँ। महाभारत 1 पर चैप्टर 188 श्लोक नंबर 17 से लेकर 20 तक। राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें यह कथा अभी सुनाता हूँ। पुरुषिंग, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन है, यही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। यही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अत्यंत एवं महान आश्रमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय है। यही सबके कर्ता और इनके कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ प्राप्ति में यही कारण है। नारायण ही सबकी उत्पत्ति कारण सनातन और अविनाशी हूँ। दिव्य श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं हूँ। यह मैंने तुम्हें भगवान के वामन अवतार की बात बताई है। उन्हीं से देवता की उत्पत्ति हुई है। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता। राजन, वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच युद्ध कुल में अवतरण हुए हैं।
उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे आनंदी, अनंत, जन्मा, दिव्य स्वरूप, सर्वसमर्थ और विश्व अनंदित है। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी से भी ऊपर लोक धारण करने वाले विष्णु हैं। वह शुद्ध सनातन है। उसे परब्रह्म कहते हैं, जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी भी प्रयोजन कारण भी अन्याय अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान तथा संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान है। वे भगवान केशव, देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जैसे सत्य विष्णु में है, जैसे संसार विष्णु में है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णु में है, उसी प्रकार इस सत्य का प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तप, नारायण ही सबसे बड़े देवता और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट है, उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ आदि कर्म और पूजन में लगे हुए अन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जिन्हें ना देवता ठीक ठीक जानते हैं और ना ऋषि। अपने मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागरण, भगवान श्री नारायण देव की शरण मैं लेता हूँ।